अस्सलाम वालेकुम। और हमारी ये ईद की ट्रांसमिशन जारी है। आज ही ईद का दूसरा दिन और ब्रेक से पहले हमारे पास बड़े दो खास हमारे मेहमान मौजूद थे। ग्रेनिश फैमिली की दो बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद थी और अब ब्रेक के बाद जो लोग मौजूद हैं ये वो लोग हैं जिनसे इस इदारे का हर एक शख्स मोहब्बत करता है और हर एक शख्स अपनी अपनी जगह बेहतरीन काम कर रहा है। और यकीनन यही वजह है कि किसी का कोई भी मसला हो, अगर वो इनमें से किसी शख्सियत के पास वो मसला लेके आता है जरूर उसका कोई ना कोई हल निकाल देते हैं। तो चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले मैं जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ कोई तारुफ नहीं है और तारुफ बस इतना ही है कि एक इंसान है, काम 100 लोगों के हैं, 10 मिनट में 1000 मसले भी आ जाएं तो उन 1000 मसलों के 2000 जवाब दे देते हैं, 2000 मसाइल हल कर देते हैं। इन तमाम तर खूबियों के मालिक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर क्यूएसी हैं आप सर रब नवाज, जिनको हम बड़े प्यार से कहते हैं नवाज भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक वकार, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, पूरी ग्रेनिश फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। नवाज भाई कैसा लग रहा है आपको आज के दिन? इस वक्त आपके पास कोई काम नहीं है, ना आपको कोई टेलीफोन पे किसी से बात करनी है, ना आपने लैपटॉप लेके जाना है, ना आपने जो किसी को टाइम दिया हुआ है। कैसा लग रहा है बिल्कुल फ्री होके आज बैठे हुए? टेंशन हो रही है सबको इस तरीके से, लेकिन एंजॉइंग जाहिर सी बात है, ईद का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, हम सबके लिए बहुत अच्छा दिन है, तो अच्छा लग रहा है। आप सब लोगों के साथ अच्छा लग रहा है, अपनी ग्रेनिश फैमिली के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। और इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा हैं आपके बड़े चहीते दोस्त हैं, बड़ी आपके साथ इनकी यादें हैं, बड़े दिलचस्प वाकयात होंगे और वो भी जानेंगे किस तरीके से आपकी दोस्ती हुई, ये सब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद इकबाल। राशिद भाई ईद मुबारक, कैसे हैं? मुबारक वकार, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। राशिद भाई अगेन वही क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आऊंगा, कैसा लग रहा है कि आपको ना कोई फोन उठाना है, ना आपने कीबोर्ड पे कोई हाथ चलाना है, आज आपके पास कोई काम नहीं है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि विदाउट टेंशन के बैठे हुए ग्रैंड के स्टाफ। चलें जी, और इसके साथ जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बात अगर गुफ्तगू की जाए बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बात अगर आवाज़ की जाए तो बड़ी प्यारी आवाज़ है, अपनी आवाज़ से जो है वो लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करते हैं। सजील याका साहब मौजूद हैं। सजील बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, ईद मुबारक। सर खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से? ना छेड़े हमें, हम सताए हुए हैं 3 दिन से काम करवाए। चलो जी, सजील भाई मेरे साथ मौजूद हैं। नवाज भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा। नवाज भाई ईद का दिन है, ग्रेनिश फैमिली की तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये चाहेंगे कि नवाज भाई अपना ईद का दिन फैमिली के साथ किस तरीके से गुजारते हैं? ऑफ कोर्स पहले दिन नमाज वगैरह और उसके बाद विद योर लव्ड वंस। आई हैव मेरे जो फैमिली है, माय ब्रदर्स सिस्टर्स एंड माय नेफ्यूज़ हैं, नीसेस हैं, आई लव देम अ लॉट। फिर उसके बाद बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होता है और ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप रिलैक्स होके कोई आप वाली बात के नो फोन, नो पीपल टू मीट, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप 3 दिन उनके साथ बहुत रिलैक्स होकर एंजॉय कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं लोग साथ। सही। राशिद भाई आपके पास आऊँगा, ईद का पहला दिन कैसा गुजरा आपका, थोड़ा सा बताइएगा, और कितनी ईदी जमा हुई? इस उम्र में तो जमा नहीं होती है। जिस तरह जवाब दिया लग भी रहा था कि नहीं बनती मुझे लगा उल्टी देनी पड़ी होगी इनको। बिल्कुल ऐसे ही है, देनी पड़ी। ये पूछिए कितनी ईदी दी है, तो माशाल्लाह ठीक ठाक निकल गई थी। सही। बच्चों में मिलने जुलने वालों अच्छा में, सर, मुझे कल हमारे एक मेहमान आए थे, कल के उन्होंने तस्करा किया कि जो ईद का दिन था, सुबह ही जो है वो उनको जो हमारे रजिस्ट्रार साहब उनकी तरफ से 5000 रुपये की ईदी मिली। कल उन्होंने सर हादी भाई हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कल बताया कि अभी आते आते ही मुझे बस ईदी मिली है। तो वो ईदी आप तक पहुंची, आपको भी मिली, फिर उनसे ईदी मुलाकात हुई आपकी? एक्चुअली वो बीच में से गायब हो गई। वो यहाँ तक पहुंची ही नहीं। अब वो कहाँ गई वो हादी या कोई और ही जान सकता है भाई। वही डिपार्टमेंट हादी भाई कहीं पड़ता है, क्योंकि हाँ मेन डिपार्टमेंट आते हैं ऊपर, तो नीचे से ही काम हो जाता है उस ईद का। चले जी चले। सजील भाई आपके पास आता हूँ। सजील भाई, ईदी देने में ज़्यादा मज़ा आता है या ईदी लेने में ज़्यादा मज़ा है? ईदी ना, ईदी यार कभी मिली नहीं है इतनी, मतलब कभी होता था पहले बचपन में होता था कि मिल जाती थी ईदी, अब तो देने वाले हाथ रखे हुए अल्लाह ताला ने, बस वो दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन देने में बहुत मजा आता है। अच्छा ईदी भाई अपना ईदी भाई वेरी वेल नहीं तो लगता है मेरी शक्ल से ईदी मुझे भी नहीं हुई। अब तक मैं सवाल सबसे ये कर रहा था कि आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि जो 4 या 5 साल तक की ईदी होती है वो अम्मी के पास जाती है, और वो ऐसी ईदी होती है कि आज तक किसी को मिली ही नहीं। सजील भाई आप तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद भी हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपके पास कितने लोगों के इस वक्त
जो वो कर्जे हुए हैं, कितने कर्जे रखे हुए हैं? यार जो ये लोग ये बोलते हैं ना कि मैं अगले साल दूंगा या कल आ रहा है कल दूंगा या आधे घंटे बाद, तो मुझे सबसे बड़ी उनके ख्वार है, उनके ऊपर कुल मिला के मेरे करोड़ों रुपए को उधार पड़ा हुआ है, पता तुम्हें। तो कहता ना जब ना ईदी देते हैं, हाँ हाँ बेटा अभी नमाज पढ़ के आए ना, तुम बस अभी खाना खा ले फिर देते हैं हम आपको ईदी। कुल मिला के मेरे चचा वगैरह हैं 4-5, और मैं उनसे बहुत, मुझे एक इख्तलाफ है कि उन्होंने मेरी ईदी जो ना बहुत खाई है। खैर वालदा हमारी हयात होते तो वो तो बेचारी मेरी हर जगह से इकट्ठी करती थी ईदी, और मुझे वो थोड़ा दिन याद है कि वो ईदी इकट्ठी कर करके इतने सारे बना के मुझे दिखाना। मैं रात को सोता था, सुबह उठता था, बिल्कुल भूल जाता था। और वो क्या होता था कि मेरे लिए कोई एक आधी चीज़, कोई टॉय ला के दे देते थे और मैं पूरी ईदी भूल जाता था। तो वो एक मोमेंट था मेरी ज़िंदगी में कि मतलब ईदी मुझे भूल गई कि कब कितनी क्या इकट्ठी हुई थी। सही। नवाज भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा। नवाज भाई ईद के दिन में, हर साल ईद में कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसके लिए आप तमाम तर मसरूफियात को छोड़ सकते हैं, कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी आप वो छोड़ देंगे उस खास लम्हे के लिए। तो ईद के इन तीनों दिनों में वो कौन सा लम्हा होता है जिसके लिए आप सब कुछ कुर्बान करने को तैयार? शादी का। ईद फर्स्ट डे वी हैव गैदरिंग एट आवर फैमिली। ओके। तो सारे लोग जमा होते हैं, ऑल माय सिस्टर्स ब्रदर्स सारे, आई मीन यू नो वी ऑल आर टुगेदर माय, तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट होती है। और नवाज भाई The ये best बताइएगा moment. कि उस जब आप लोग सब बैठते हैं तो वहाँ से ईदी आती कितनी है और ईदी जाती कितनी है? यार अब इस स्टेज पे आती तो नहीं है लेकिन जाती बहुत है। I mean, मैं जब भी यानी ईद से पहले ही सारों के एनवेलप्स बना लेता हूँ, बिकॉज आई नो कि सारे बच्चों का आते के साथ ही सबसे पहले ये करना ईदी वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह, तो यस ईदी जाती है एंड आई लव इट। सही। घरों में कुछ, वैसे तो सभी बड़े चहीते होते हैं सबके, और जब बात बच्चों की जाए तो हर बच्चे बड़े प्यारा होता है, लेकिन कुछ ऐसे खास बच्चे होते हैं जिनसे बड़ी मोहब्बत होती है। तो आप क्या कुछ इस तरह का कोई एक पीस तो जरूर होगा जिससे आपको बड़ी मोहब्बत है? देयर इज नो डाउट माय नीस अनाया, अच्छा, मोर देन माय लाइफ टू मी। चलिए जी, और यही सवाल आपकी तरफ भी लेके आएंगे राशिद भाई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आप जो है वो बड़े चहीते होते हैं, वो बच्चों तक की बात है, भाभी भी नहीं अपने बच्चे ना, ये किसी और के बच्चे। बच्चे अपने। तो आप बताइएगा कि कौन सा बच्चा बड़ा चहीता है? मेरी बेटी अच्छा, बहुत चाहती है, और जब मैं आता हूँ नमाज पढ़ के तो उठ जाती है, चिमटती है। फिर ईदी तो खैर डेफिनेटली देना होता है, और तो मैं आराम से मैं खुद जाके सो जाता हूँ। सोने के बाद जब दोबारा उठता हूँ दावत में जाने के लिए, फिर मैं अपने बच्चों को ईदी देता हूँ। उसके बाद हम लोग कसम से भाभी शो देख रही होंगी कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तुमने मेरा क्यों नहीं बताया। उनसे भी लेते हैं बच्चे। अच्छा तो फिर ठीक है। चलिए। अच्छा, अब आते हैं बड़ी दिलचस्प मौजू की तरफ। नवाज भाई और राशिद भाई बैठे हुए हैं, बड़ी आप लोगों की पुरानी दोस्ती है और बड़ी अच्छे लगते हैं आप दोनों साथ। अल्लाह ने ये दोस्ती सलामत रखे। जिंदगी के बड़े खास और मज़ेदार वाक़यात तो ज़रूर होंगे। नवाज भाई कोई ऐसा वाक़या जो 20 साल बाद आपसे पूछा जाए, आप वही वाक़या सुनाएं राशिद भाई का। राशिद के साथ ना ऐसी मेमोरीज हैं, ऐसी बहुत मेमोरीज, है यू नो हमारे साथ। माय फर्स्ट डे व्हेन आई केम, मैं ग्रेनिच में आया तो मुझे सही साहब ने ये कहा कि मैं तुम्हें जिस बंदे के पास भेज रहा हूँ ना, ही इज़ द बेस्ट पर्सन, यानी सबसे बेस्ट बंदा। और राशिद का ये था, इसने मुझे पहले दिन ही ये भाग गया यानी ऑफिस से, और इसने मुझे बिठा के कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे आएंगे उन्हें सिर्फ हरा फॉर्म देना और खामोशी से बैठ जाना। और उसके बाद ये उसके 3-4 दिन बाद एतकाफ में बैठ गए। उसके बाद जो बच्चों ने मेरे साथ किया, तुम इमेजिन कर सकते हो क्या क्या होगा। उसके बाद से इतनी मेमोरीज हैं बहुत है हमारी। यानी कि आई मीन सो मैनी मेमोरीज टू शेयर। उसके बाद हम लोग 2013 में वी गॉट अ चांस टू गो विद द स्टूडेंट्स टू द नॉर्दर्न एरियाज। वो बड़ा मेमोरेबल ट्रिप था वो। मेरा ख्याल राशिद हम लोग का एक ही ट्रिप साथ था। उसके अलावा मैंने कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया, तो इतनी मेमोरीज के। और एक दफ़ा हम लोगों ने नवाज की बर्थडे मनाई, केक लेकर आए। भाई गया, भाई का मैं ज़रा मुँह धोकर आता हूँ, आप लोग जब तक है ना छुरी वगैरह मंगाया। हमने ये गए मुँह धोने, ये वापस आए तो हम जो स्केल होता है ना स्टील का, उसी से हमने केक को बर्थडे की और खा खो के साफ कर दिया। और नवाज आके जो चौंका है कि मेरा केक गया कहाँ आखिर। चौंका नहीं, थोड़ा सा और ऊपर की चीज़ थी और बहुत वो, फिर हमने दोबारा केक मंगवाया, दूसरा केक मंगवाया। अच्छा, और फिर दोबारा वो यशर किया उस केक के साथ। अच्छा, केक से मुझे एक वाकया याद आया। एक दिन था और राशिद भाई की जो वो यहाँ पे जो बर्थडे थी वो सेलिब्रेट की जा रही थी, तो एक हमने केक बड़ा ख़ास देखा था। उस केक के ऊपर बड़ा एक ख़ास लक़ब लिखा हुआ था। क्या कहानी है उस लक़ब के पीछे? ये तो पूरा ग्रेनेज इज अवेयर अबाउट दिस। वो तो सर पे पहनते हैं। हाँ, राशिद वजह क्या है? ये बात कर रहे थे कि कौन बड़ा है इन तीनों में ना। अच्छा। यानी हाँ, बड़ा टोपी वास कौन है? इसकी वजह क्या है? इस लक़ब की आप वजह क्या सारे है? बच्चों से पूछ लें, आप हर एक से पूछ लें। मुझे राशिद का इतना पता है, अगर ये बता देना मिसाल के तौर पे
कि नवाज मैं ना आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा, हाँ। मैं माइकल को फौरन बता देता। मैंने कहा माइकल ये आज नहीं आएगा। अच्छा ये जिस तरीके से अगर ये बोलता है यार नवाज मेरा कल फोन ऑफ होगा, मुझे पता है याद नहीं आएगा, मुझे ये पता है इसका फोन क्यों ऑफ होगा, और अगर फोन ऑफ होगा तो किसको कांटेक्ट करना है। तो आई नो इसको ना, यानी वो जो लकब लिखा हुआ था ना, उसको सिर्फ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, बाकी तो सबको। बाग चलते फिरते हाँ। वो कल मैं पहले शो में भी मैंने बताया था कि क्यों रखा गया कि अभी आता हूँ, अच्छा अभी बताता हूँ, तो इसलिए सबने मेरा नाम। चलिए अच्छा, सजील भाई बैठे हुए हैं। सजील भाई मुझे नवाज भाई वो इस इदारे की शख्सियत है जिससे हर शख्स का रोजाना पता नहीं कितनी मरतबा डरना होता है, रास्ता डरना बनता होता है, हाँ डरना होता है। पूरी आपका बात clear कोई clear। नवाज भाई के साथ यादगार किस्सा, कोई वाकया? ना याद कराओ मुझे, कॉन्वोकेशन याद आ जाएगा। यार देखिए नवाज भाई के साथ ना सबसे मजे का सीन ये कि इनको एक तो टाइम पे चीज डिलीवर कर दो तो बेस्ट है, ठीक है। प्लस ये होता है कि अच्छा ये मत बताना कि किस वजह से डिले हुआ, ये मत बताना उन्होंने सुनना ही नहीं है, ये बताओ काम क्यों नहीं मिला। सर यही बता रहा, नहीं 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 काम क्यों नहीं मिला सर, वो मुझे नहीं पता बेटा काम क्यों नहीं मिला सर, वही तो बता रहा हूँ आपको। तो हमें इसी चक्कर में, और बाकी यादगार मोमेंट बहुत सारे हुए, मतलब बहुत सारे, लेकिन वो अच्छे थे, मतलब कोई पॉजिटिव थे सारे, नेगेटिव कुछ भी ऐसा था। क्योंकि एक ऐसा होता है कि ना मैं कहीं पर कुछ लैक कर रहा होता हूँ तो वो नवाज भाई मतलब संभाल लेते हैं, और मतलब वो हर चीज को मैनेज करके हम चल जाते हैं। पैसे देते थे मुझे, इतनी ज्यादा दे दीजिए मुझे। अब नवाज भाई आपकी तरफ आता हूँ। अक्सर ये अभी हमारी जो कल का दिन भी हमारा गुजरा और उसमें भी हमने मेहमानों से सवाल किया कि ग्रेनिश यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा बंदा जिसको आप चाहते हो कि यार अगर ये मेरी बात माने तो उसको मैं ये मशवरा दूंगा, कोई भी ऐसा शख्स जिसको आप मशवरा देना चाहते हो, आपके दिल में हो कि एक दफ़ा ये अगर ये कह देना कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, इसको मैं ये मशवरा जरूर दूंगा। कोई भी ऐसा शख्स जिसको आप कोई मशवरा देना चाहते हो? इतने सारे नाम आए दिमाग में नवाज भाई के, इतने सारे नाम है और इतने मशवरे हैं, मैं तो अभी ये पूरा शो कोई खत्म एक- अभी एक नाम से- सबको सीसी में रख के ईमेल करेंगे। शाजी अनवर के लिए। जा मैं शादिया शाजिया रसूल क्यों फंसाया मुझे तूने? शाजिया इज अ डार्लिंग, यू नो। मैं शाजिया के साथ जो मैं बॉन्ड शेयर करता हूँ, शी इज अ सिस्टर, शी इज अ फ्रेंड टू मी। वही 21 इयर्स का मेरा, राशिद का, कामरान का, हम लोगों का बॉन्ड है, तो हम लोग शेयर करते हैं, और बहुत सारी उनके साथ भी मेमोरीज हैं। तो शी इज सो लविंग एंड केयरिंग। तो शाह का ये है कि वो एक्सपेक्ट बहुत करती हैं, यानी कि यार हाँ नवाज, यानी फ्रॉम मी ना कि यार नवाज, यानी अगर इफ़ आई एम बिजी इवन तो क्यों मुझसे बात नहीं की, यानी कि इस तरीके से नहीं किया। तो शी इज़ सो लविंग। तो मैं हमेशा से उनको यही कह रहा होता हूँ कि यार शाह कभी कभार मसरूफियत हो रही होती है इस तरीके की, तो बात नहीं हो पाती है, लेकिन ये है कि वो हमेशा ही एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि यू नो जैसे हम लोग मिलते हैं हमेशा इसी तरीके से वो जो बॉन्ड शेयर करते हैं, तो वो करें। अच्छा नवाज भाई, अक्सर लोगों ने जो है वो एक तस्करा किया एक इस फैमिली की एक शख्सियत का, और वो शख्सियत जो है वो 201 नंबर से या 0 से वो कॉल करती हैं और फिर वो मसाइल अपने बताती हैं या आपको बताती हैं कि ये मसला है, इसका हल क्या है। हर एक के साथ वो वाक़या होगा, कोई एक किस्सा आप बताएं और ये भी बता दें वो शख्सियत कौन है, या ना भी बताना चाहें तो किस्सा सुनाते हैं आप। मेरे तो बहुत सारी मेमोरीज हैं उनके साथ, कोई एक बहुत दिलचस्प बहुत ज़्यादा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब भी उनकी कॉल आती है ना, मेरा मूड ख़राब हुआ होता है। और उसके बाद वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा या जलती पे दिल, बस वही वाला काम होता है फिर। अच्छा नवाज भाई का आगे आगे सेंटर 24 आवर में 23 घंटे मूड खराब था, 1 घंटा तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हालांकि वो न्यू अपॉइंटमेंट है, लेकिन राशिद भाई, लेकिन आपके बट शी इज वंस अगेन शी इज सच अ डार्लिंग। और ये है कि एक होता है ना भोलू बादशाह कि यानी कि सीखना है, करना है, चीज़ों को पूछना है, सही तो वो बहुत है उनका फैक्टर। लेकिन शी इज वेरी गुड। सही। राशिद भाई आपके पास अगर कभी वहाँ से कॉल आ जाए तो किस तरह के केसेस आते हैं? एक्चुअली जब वहाँ से फ़ोन आता है मुझे तो गुस्सा आता है। क्योंकि वो इतने सवाल करती है कि मुझे चिढ़ होने लगती है। मैं कहता हूँ भाई कोई मैं एक खुद सवाल कर लूँगा। आज पे एक सवाल, बहुत सवाल करती है, कोई एक सवाल क्लासेस के हवाले से, अच्छा। टीचर्स के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से। मैं कहता मैं खुद आ जाऊँगा, आपके पास आके खड़ा हो जाऊँगा सारे मसले, लेकिन मैं फ़ोन पे मुझसे अब बात मत करिए। सचिल भाई आपके पास तो आते सर हैं। मेरे पास सर बिल्कुल कभी भी नहीं सर आती है तो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं सर फ़हाम है, तो नहीं है, उनका दूसरा है, हाँ मैंने नहीं दी थी, सॉरी मैं दूसरे नंबर पर कर लेती हूँ। मतलब ये वाला सीन होता है मेरा, मतलब मुझे इस तरह का कोई सीन ज़बरदस्त। अब मुझे ये बताइएगा कि राशिद भाई आप और सजील भाई आप दोनों जो है वो उस ज़िंदगी के उस हिस्से में कि अब जो है वो आप अपने साथ साथ अपनी जो अहलिया उनकी जिम्मेदारी भी लेके चल रहे हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह के छोटे छोटे फूल भी आपके घर में मौजूद हैं, तो उनके साथ भी आपका ईद का तीसरा दिन गुजरता होगा, और यौम ससुराल भी आप लोग कल मनाएंगे, ईद का अरे तीसरा दिन होगा। यार तो क्या यार, दूसरा दिन। हाँ बिल्कुल ऐसी ईद का दूसरा या तीसरा दिन यौम आज ससुराल से के तौर आज पे मनाया जाता यहाँ है। से निकलने के बाद वहीं जाना। जी जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही राशिद है। भाई कितना अहम है ये दिन? बहुत अहम दिन है, उसके बगैर तो ईद हो ही नहीं सकती।
ठीक है, अगर आप ईद चाहते हैं कि ईद अच्छे से अच्छी हो हो जाए जाए। और सबके मूड अच्छे हों तो आपको जाना पड़ता है ससुराल जाना और टाइम पे, ये भी दिमाग में रखें, नवाज भाई, मुझे ये क्योंकि बताइए जो अम्मी ने खीर बनाई थी वो जो कल, वो खाना बहुत जरूरी है आपके लिए। अच्छा और अगर आप खाली हाथ गए, हाँ बहुत जरूरी है भाई। नवाज भाई, इस तरह की सारी सूरत हाल आपके सामने हैं, दोनों दाएं और बाएं जानिब लोग बैठे हुए हैं, ये सब सुनते हुए आपने क्या इरादा कर रखा है मुस्तकबिल का? That's why I enjoyed the most. ये चीज़ ना मेरे उस फैसले को और अटल हकीकत में वो कन्वर्ट कर देती है जो मेरा है ना कि लिव हैप्पीली, लिव एंड लेट लिव एंड लिव हैप्पीली, बस इट्स सिंपली। अच्छा राशिद भाई, मुझे बताइएगा कि हम जैसे कल आपसे बात हुई और तारिक भाई भी आपके साथ मौजूद थे, आप दोनों भाई मौजूद थे, यही सवाल मैं नवाज भाई के पास भी लेके आऊँगा। भाइयों के साथ जो बड़े दिलचस्प वाक़यात होते हैं, भाई कोई ऐसा कि भाई ने कभी कोई शरारत की हो, भाई ने बचा लिया हो या भाई ने फंसवा दिया हो किसी जगह? यार ग्रेनिच में एक दफ़ा हम लोग को बोनस मिला। अच्छा मेरा ग्रेनिच में न्यू ज्वाइनिंग थी तो मुझे बोनस मिला, मैंने साइन किया उस पर स्लिप पे कि यार चलो यार सैलरी डबल मिलेगी, लेकिन पता चला वो आई नहीं। अच्छा, वो तारिक भाई ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई और खर्च हुए, कह रहा है वो तो मैंने खर्च कर दिया, वो बिल पे कर दिया था मैंने, वो उसी में एडजस्ट हो गए पैसे। वो ज़िंदगी में एक बोनस मिला जो मिला था लेकिन मुझे नहीं मिला था। तो उस टाइम का मोए मोए होता है इनका। नवाज भाई आपका जो है वो कैसा, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपके भाई हैं और बड़े ही सब जो है वो अपनी अपनी फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आपका जो है वो अपने भाइयों में से किस भाई के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है और कभी ऐसा मोमेंट कोई आपको, जब आपके बड़े भाई ने आपको कहीं बचाया या आपको कहीं फंसवा दिया हो किसी जगह पे? मेरा बड़ा भाई है अजीम, बिग बी, मैं हमेशा उससे बिग बी कहता हूँ, इज माई ब्रदर, माई फादर, मेंटोर, आई मीन फॉर मी इज एवरीथिंग। तो उसके साथ इतनी मेमोरीज हैं कि या बहुत सारी जगहों पे, इवन अभी भी रिसेंटली भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, उसको मुझे सिर्फ कॉल करनी होती है, यार बिग बी ये प्रॉब्लम है, अगर मैंने उसको बता दिया ना तो आई एम फील फ्री ना, ओके अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि he'll take care of this। तो मेरा इतना उस पर ट्रस्ट है, मैं उसके साथ वो बॉन्ड शेयर करता हूँ और मुझे आज भी इतना ये है कि मैं उसे सिर्फ फ़ोन पे बता दूँ ना, बिग बी आई हैव दिस प्रॉब्लम, मुझे पता है कि फिर आई डोंट नीड टू वरी फिर दिस। अच्छा, वो उनके साथ नहीं, सबके साथ ऐसे है, सबके साथ वो बंदे बहुत अच्छे हैं, वो सेकंड नवाज भाई हैं। सजीद भाई आपके पास में आऊँगा, आपका कोई इस तरह का कोई वाकया यार मेरे भाई ने कभी बचाया दिया मैं हो? बचाया अबे क्या कह रहे हो? हाँ, थोड़ा टाइम मिलेगा, सोच लूँ थोड़ा मैं। नहीं यार, उन्होंने काफ़ी मतलब मुझे बहुत जगह पे सेव किया उन्होंने, मतलब ईद पे नहीं स्पेशली, वैसे लाइफ के अंदर बहुत ऑब्वियस है, भाई होता है यार बड़ा, और मतलब बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर मेरे लैक थे और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं समझ थी कम उम्र के अंदर, जहाँ पर मुझे नहीं जाना चाहिए था, वहाँ मुझे उन्होंने सिखाया कि बेटा ये गलत चीज़ है, बाप बन के माँ बन के मतलब हर तरीके से समझाया, क्योंकि मेरे फादर जो हैं उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, भाई हैं उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, और 2017 से यहाँ पर हूँ कराची, तो इतना हमारा वो नहीं है, लेकिन फ़ोन पे रहते हैं, समझाते रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं अपने इस ट्रांसमिशन के अख्ताम की जानिब लेके जा रहे हैं, मैं आप लोगों के पास बड़ी तेज़ी से आऊँगा, सवाल लेके मैं एक शख्सियत का नाम लूँगा और आपने उसको कोई एक मशवरा देना है। सबसे पहले मैं सजील भाई से शुरू करूँगा। मुझे फंसा पाएगा। सजील भाई सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, मैं आपको दूंगा पहली मशवरा। शख्सियत है सर फहाम। आए मशवरा दूँ उनको? कोई मशवरा? बॉस थोड़ा कम कर दो। ये तो बॉस कहते हैं, हमें डर लगने लगता है, हम कहते हैं कि मुझे लग रहा है कोई बड़ा काम आने वाला। दूसरी शख्सियत जुनैद साहब। साईं थोड़ा सा ख्याल किया कि तो हमारे लिए ख्याल किया करें साईं। मुमताज भाई। मुमताज तो लव है खुदाई के साथ, बहुत हो जाएगा। डिक्सन। यार वो होश में रहेगा। वो नींद में रहता है हर टाइम, उसको जब देखो ना, जब वो शो करके आया होता है तो सुबह उठे ना, डिक्सन यार ये वाला काम, हाँ अभी हो। अच्छा एक दफा नवीद भाई कॉन्वोकेशन वाले दिन नवीद भाई ने कहा, नवीद भाई आए इतना मजे का सोया हुआ था वो, ठीक है, नवीद भाई ने कहा डिक्सन यार वो जाके ना तुमने ये रिबन है ये लेकर आना है, ठीक है। पागल उठ, दोबारा उठाया उसको, अभी नवीद भाई जी सर वो तुमने ये लेकर आना है, ठीक है सर। वो वाला दूसरा उसको मैं नसीहत दूंगा कि भाई जागता रहा कर। नवाज भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। रुहेल इंतखाब। रुहेल टेंशन ना लिया करे, छोटी छोटी बातों की टेंशन लेता है ना बहुत जब वो, जल्दी। तो बहुत जल्दी लेता है अब्दुल tension। हादी। हादी एडमिशन लाया कर। अच्छी कमिटमेंट किया करे। और तलहा रफीक। तलहा इज अ गुड गाय। कोई एक मशवरा? तलहा का चलिए चेंज कर देते हैं, मिस अनमनाज दुरानी। आपको ईमेल कर दे। चौथा ने कहा था। अनम भी वो बहुत nice इज है। गुड, अनम इज नाइस या। मिस वेनिसा।
यार जब मैं बहुत टेंशन में हूँ ना उस तो टाइम फोन पे नहीं सिर्फ किया एक करें। सीधी कॉल किया करें, टेंशन ना दिया करें। चलिए राशिद भाई, रब नवाज, कोई एक मशवरा, रब नवाज के लिए कोई मशवरा नहीं है। कोई तो मशवरा होगा, दोस्त हैं, बड़ी गहरी दोस्ती अच्छा, है। मशवरा ये कि नवाज के लिए सुकून से मेरी बात सुन लिया करो बस, क्योंकि ना इसके पास सुकून है ना मेरे पास सुकून है, तो हम दोनों बस हाड़ोड़ी में रहते हैं। मुनीर साहब, मुनीर साहब के टाइम पे लिए तनख्वाह दे दिया करें। हाँ, सैलरी टाइम पे दे दिया करें, हर चीज़ लेट मत किया करें। माइकल भाई, माइकल बहुत अच्छा है काम में। शिराज भाई, कौन सा शिराज? दो बड़े शिराज हमारे। बड़ा शिराज, गुस्सा कम किया करो, बहुत गुस्सा करता है। चलें जी, जीपी तो सेक्टर के करें। नाजरीन, ये हमारे मेहमानों की गुफ्तगू थी, और ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, कितनी ईदी जमा करते हैं, किस किस को ईदी देते हैं, घर में क्या मसरूफियात होती हैं, हमारे ये तीनों ख़ास मेहमान अपनी मसरूफियात से हमें आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।